रमजान का आखिरी दिन था। शहर की गलियों में रौनक थी, बाजारों में चहल पहल थी, दुकानों पर रोशनी की लड़ियां चमक रही थीं। हर कोई नए कपड़े खरीदने और मीठी ईद की तैयारियों में जुटा हुआ था। लेकिन उसी शहर की एक तंग और अंधेरी गली में एक छोटा सा मकान था, जहां खुशियों की कोई आहट नहीं थी। उस मकान में रहने वाला 8 साल का अयान सहमे हुए आंखों से दरवाजे के बाहर झांक रहा था। उसके गालों पर आंसू सूख चुके थे और उसकी आंखों में एक अनकही उदासी थी। उसकी मां सायरा, जो कुछ ही महीनों पहले बेवा हुई थी, एक कोने में बैठी थी। उसके चेहरे पर गहरी थकान और मायूसी थी। घर में न नए कपड़े थे, न मिठाइयां और न ही ईद का कोई सामान। अयान ने अपनी मां के पास जाकर धीरे से कहा, अम्मी, इस बार हम ईद कैसे मनाएंगे? सबके घर रोशनी हो रही है और हमारे घर में चूल्हा तक नहीं जला। सायरा ने अपनी सुनी आंखों से अपने मासूम बेटे को देखा। वह कुछ कह नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। कुछ देर बाद उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, अल्लाह से दुआ करो, शायद कोई करिश्मा हो जाए। अयान चुपचाप अपनी पुरानी और घिसी हुई टोपी पहनकर घर से बाहर निकल आया। उसके पैरों में चप्पल तक नहीं थी, लेकिन वह छोटे छोटे कदमों से ईदगाह की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि बच्चे अपने अब्बू अम्मी के साथ ईदी के पैसे लेकर खिलौने और मिठाइयां खरीद रहे थे। अयान के पेट में जोर से दर्द उठा। वह सुबह से भूखा था, लेकिन मां के पास कुछ भी नहीं था देने के लिए। उसे याद आया कि पिछले साल उसके अब्बू उसे बाजार ले गए थे। उन्होंने उसके लिए नए कपड़े खरीदे थे, सेवियां भी लाए थे, लेकिन अब्बू नहीं थे और उनके बिना सब कुछ अधूरा लग रहा था। ईदगाह के पास एक बड़ा होटल था। वहां से खाने की खुशबू आ रही थी, कबाब, बिरयानी और तरह तरह की मिठाइयां। अयान ने ललचाई नजरों से उस होटल की ओर देखा। तभी एक आदमी ने अपने बेटे को बड़े प्यार से गोद में उठाकर खिलौना दिया। अयान की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां भी लीं और मन ही मन खुदा से दुआ करने लगा, या अल्लाह, क्या इस बार भी हमारी ईद खा ली जाएगी? लेकिन ये सब जानने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ें। आइए देखते हैं। यह वीडियो अयान ईदगाह के बाहर खड़ा था। हर तरफ खुशी का माहौल था। नए कपड़े पहने लोग गले मिल रहे थे, बच्चे खिलखिला रहे थे और चारों ओर मिठाइयों की मिठास भरी खुशबू फैली हुई थी। लेकिन अयान के लिए यह सब किसी सपने जैसा था, एक ऐसा सपना जो उसकी जिंदगी से बहुत दूर था। उसकी नजरें उन बच्चों पर टिक गईं जो अपने अब्बू अम्मी के साथ सेवियाओं और खिलौने खरीद रहे थे। उसके होंठ सूख चुके थे, पेट में अजीब सा दर्द हो रहा था। वह धीरे धीरे एक दुकान के पास गया, जहां एक अमीर बच्चा अपने पिता से जिद कर रहा था, अब्बू, मुझे यह बड़ा टेढ़ी बियर चाहिए। उसके पिता मुस्कुराए और झट से पैसे निकालकर उसे खरीद लिया। अयान ने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर लीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी फटी हुई शर्ट की जेब में हाथ डाला, लेकिन वहां सिवाय धूल के कुछ नहीं था। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। वह चौंक कर पीछे मुड़ा। देखा कि एक बुजुर्ग बाबा उसे ध्यान से देख रहे थे। बाबा की आंखों में ममता थी, चेहरे पर रहम। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा, तुम यहां अकेले क्यों खड़े हो? अयान ने अपनी सूजी हुई आंखों से बाबा को देखा और धीमी आवाज में बोला, मैं बस ईद देख रहा था बाबा। बुजुर्ग के चेहरे पर दर्द उभर आया। उन्होंने धीरे से पूछा, और घर पर ईद की क्या तैयारियां हैं? यह सुनते ही अयान का सब्र टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी गर्दन झुका ली और कांपती आवाज में कहा, घर में ईद कैसे होगी बाबा? अब्बू चले गए और अम्मी के पास कुछ भी नहीं है। बुजुर्ग बाबा कुछ पल के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने अपनी जेब से कुछ नोट निकाले और अयान के छोटे छोटे हाथों में रख दिए। ये रख लो बेटे, इससे अपनी अम्मी के लिए कुछ मिठाइयां और कपड़े ले जाना। अल्लाह ने आज तुम्हें मेरी तरफ भेजा है। अयान ने कांपते हाथों से पैसे पकड़े। उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक आई। वह झट से बाबा के हाथ चूमना चाहता था, लेकिन बाबा ने उसे गले से लगा लिया। अब जाओ बेटे और अपनी मां के चेहरे पर मुस्कान लाओ। ईद सबके लिए होती है। अयान की आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन वे दुख के नहीं बल्कि राहत और उम्मीद के आंसू थे। वह दौड़ता हुआ बाजार की तरफ बढ़ गया। शायद इस बार उसकी अम्मी की आंखों में भी खुशी की कुछ बूंदें छलकेंगी। अयान अपनी छोटी छोटी हथेलियों में नोट कसकर पकड़े तेजी से घर की ओर भाग रहा था। उसकी आंखों में पहली बार ईद की चमक थी।
उसके कदम हवा से बातें कर रहे थे। वह सोच रहा था कि सबसे पहले अम्मी के लिए क्या खरीदें, मिठाइयाँ या कपड़े। रास्ते में एक दुकान से सेवियों की खुशबू आ रही थी। वह रुका, अपने पैसों को देखा, फिर दुकानदार से डरते डरते पूछा, चाचा ये कितने की है? दुकानदार ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। मैली कुचैली शर्ट, नंगे पैर, चेहरे पर थकान और आंखों में मासूमियत। उसे समझते देर न लगी कि यह बच्चा किसी दौलतमंद घर से नहीं बल्कि मुफलिसी के अंधेरे से आया है। वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, बेटे तुम्हारे लिए यह ईदी का तोहफा है, जितनी चाहिए ले लो। अयान की आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से एक छोटा पैकेट उठाया और दुकानदार को शुक्रिया कहकर आगे बढ़ गया। फिर उसने मां के लिए एक हल्का सा दुपट्टा लिया और बचे हुए पैसों से कुछ रोटियां और चाय पत्ती खरीद ली। अब उसके हाथों में छोटा सा ईद का सामान था, लेकिन दिल बहुत बड़ा लग रहा था। जब वह अपने छोटे से घर पहुंचा तो देखा कि सायरा बेजान सी दीवार से लगी बैठी थी। उसके चेहरे पर वही थकान, वही उदासी थी। अयान धीरे धीरे पास आया और बोला, अम्मी देखो, ईद आ गई। सायरा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। अयान ने जो कुछ खरीदा था सब उसके सामने रख दिया। उसकी आंखों में उम्मीद थी कि शायद इस बार मां मुस्कुराएगी। सायरा ने कांपते हाथों से दुपट्टा उठाया और उसे अपने चेहरे से लगाया। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। बेटा, यह सब कैसे? अयान ने उत्साह से बताया कि कैसे अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा था जो उसकी मदद कर गया। यह सुनकर सायरा की आंखें और भी भर आईं। उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया और सुबकते हुए बोली, अल्लाह ने हमारी सुनी अयान, अल्लाह ने हमारी सुनी। उस दिन सालों बाद उनके घर का चूल्हा जला। मां बेटे ने नमक के साथ रोटियां खाईं, लेकिन उनके लिए वही सबसे लजीज खाना था। रात को जब अयान अपनी मां की गोद में सिर रखकर सोया तो पहली बार उसे लगा कि ईद वाकई उसके घर भी आ गई है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अल्लाह के करिश्मे अभी और बाकी थे। सुबह का उजाला होते ही अयान की आंखें खुल गईं। आज ईद थी, लेकिन उसका घर अब भी सुना था। न कोई सजावट, न कोई चहल पहल, फिर भी उसके दिल में अजीब सी खुशी। वह उठा और देखा कि उसकी अम्मी सायरा ने वही पुराना लेकिन साफ सुथरा दुपट्टा ओढ़ रखा था। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जो अयान के लिए किसी दौलत से कम नहीं थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सायरा चौंकी। इतनी सुबह कौन हो सकता है? अयान दौड़कर दरवाजा खोलने गया और जैसे ही दरवाजा खुला, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। सामने वही बुजुर्ग बाबा खड़े थे जिन्होंने कल उसे पैसे दिए थे, लेकिन इस बार उनके साथ दो और लोग थे जिनके हाथों में मिठाइयों और कपड़ों के थैले थे। ईद मुबारक। बेटे बाबा ने प्यार से अयान के सिर पर हाथ रखा। अयान की आंखों में चमक आ गई। उसने हड़बड़ाकर अम्मी को बुलाया। सायरा जब बाहर आई और बाबा को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, यह अल्लाह का करिश्मा है। बाबा ने कहा, मैं कल जब तुम्हें मिला था तभी मैंने तय कर लिया था कि इस ईद पर तुम्हारे घर की रौनक वापस लानी है। सायरा का गला भर आया। बाबा ने आगे बढ़कर मिठाई और कपड़ों के थैले सायरा को थमा दिए। उन थैलों में अयान के लिए एक नया कुर्ता पायजामा भी था। अयान खुशी से उछल पड़ा। उसने जल्दी से कुर्ता निकाला और उसे अपने गाल से लगाया। अम्मी देखो, मेरा नया कपड़ा। उसकी मासूम खुशी देख सायरा फूट फूट कर रो पड़ी। बाबा ने सायरा को ढांढस बंधाया। बेटी, ईद सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होती, ये उन सब के लिए होती है जिनका दिल पाक होता है। सायरा ने बाबा के हाथ चूमने चाहे, लेकिन उन्होंने तुरंत अपना हाथ खींच लिया और बोले, शुक्र अल्लाह का अदा करो जिसने तुम्हारी दुआ सुन ली। उस दिन पहली बार कई महीनों बाद सायरा और अयान के घर में भी ईद की मिठाइयों की खुशबू थी। पहली बार उनके घर में भी खुशियां थीं, लेकिन यह बस एक शुरुआत थी। अल्लाह की रहमत अभी और दिखनी थी। अयान नए कुर्ते पायजामे में खिलखिला रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर खुशी की लाली। सायरा उसे इतने खुश देखकर अपनी नम आंखों से मुस्कुराने लगी। कितने महीनों बाद उनके घर में यह रौनक लौटी थी, लेकिन ईद का असली इम्तिहान अभी बाकी था। अजान की सदा गूंजी। पूरे मोहल्ले में ईद की रौनक थी। बच्चे अपने पिता के साथ मस्जिद की ओर भाग रहे थे। अयान ने भी अम्मी से इजाजत ली और मस्जिद जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में हर तरफ रंग बिरंगे कपड़े पहने बच्चे थे, हाथों में ईदी खिलौने और मिठाइयां। लेकिन तभी उसकी नजर एक गली के कोने में बैठे एक छोटे से लड़के पर पड़ी। वह अयान से भी छोटा था। फटे हुए कपड़े, नंगे पैर, गालों पर धूल और आंखों में वही भूख जो अयान खुद कई दिनों तक सह चुका था। अयान का दिल कसक उठा। उसने जेब में हाथ डाला
और उसमें ईदी के कुछ नोट थे जो बाबा ने उसे दिए थे। उसके कदम ठिठक गए। अगर अल्लाह ने बाबा को मेरे लिए भेजा था तो शायद अब मुझे इस बच्चे के लिए कुछ करना चाहिए। उसने मन में सोचा। वह धीरे धीरे उस बच्चे के पास गया और उसके सामने बैठकर बोला, क्या तुमने कुछ खाया? लड़के ने गर्दन झुका ली। उसकी आंखों में लाचारी थी। अयान ने बिना सोचे अपनी जेब से ईदी के पैसे निकाले और उसके हाथों में रख दिए। ये लो, ईद सबके लिए होती है, जाओ कुछ खा लो। लड़का हैरान होकर उसे देखने लगा। फिर अचानक उसकी आंखों में खुशी की एक चमक आई। उसने झट से पैसे पकड़े और खुशी से दौड़ता हुआ मिठाइयों की दुकान की तरफ चला गया। अयान ने एक गहरी सांस ली। आज उसे पहली बार ईदी का असली मतलब समझ आया था। ईदी सिर्फ पैसे लेने का नाम नहीं, बल्कि किसी और की खुशी की वजह बनने का नाम है। जब वह मस्जिद की ओर बढ़ा तो उसके दिल में अजीब सी सुकून की लहर दौड़ रही थी। शायद यही ईद का असली जश्न था, किसी और की ईद में खुशियां भर देना। अयान मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो चारों तरफ रौनक ही रौनक थी। बच्चे नए नए कपड़े पहने हंस खेल रहे थे। बड़े आपस में गले मिलकर मुबारकबाद दे रहे थे और हर तरफ मिठाइयों की खुशबू फैली थी। लेकिन अयान का दिल किसी और वजह से हल्का और सुकून से भरा था, क्योंकि उसने किसी और की मदद करके एक अनोखी खुशी महसूस की थी। नमाज के बाद जब लोग बाहर निकलने लगे तो एक बड़े आदमी ने अयान के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, क्या तुम्हें ईद ही मिली? अयान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जी हां, लेकिन मैंने उसे किसी और को दे दिया। आसपास खड़े लोग चौंक गए। एक आदमी ने हैरानी से पूछा, अरे क्यों, तुम्हें खुद भी तो जरूरत होगी? अयान ने मासूमियत से जवाब दिया, जब कोई भूखा हो तो ईदी देना ज्यादा जरूरी होता है, लेना नहीं। ये सुनते ही वहां खड़े कई लोगों की आंखें नम हो गईं। कुछ लोगों ने अपनी जेबों से पैसे निकाले और कहा, बेटा, तुमने आज हमें सिखाया कि असली ईद क्या होती है। ये लो, ये तुम्हारी ईद ही है। लेकिन अयान ने मुस्कुराकर धीरे से मना कर दिया, मेरी ईद ही अल्लाह ने मुझे दी। अम्मी की मुस्कान और किसी की दुआएं, बुजुर्ग बाबा जो पास ही खड़े थे, ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में गर्व की चमक थी। उन्होंने आगे बढ़कर अयान को गले से लगा लिया और कहा, बेटा, तुमसे बड़ा अमीर कोई नहीं। अल्लाह तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखे। उस दिन अयान ने जाना कि ईद सिर्फ पहनावे और पकवानों का नाम नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करके उनके चेहरों पर मुस्कान लाने का नाम है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अल्लाह की रहमत अभी और भी आनी थी। अयान मस्जिद से बाहर निकला तो चारों तरफ ईद की खुशियों की चहचहाट थी। बच्चे नए कपड़े पहने खेल रहे थे। हर कोई गले मिलकर एक दूसरे को ईद मुबारक कह रहा था। लेकिन अयान का दिल किसी और ही सुकून से भरा था। वह खुशी जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने से मिलती है। वह खुशी खुशी घर की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक उसकी नजर उसी लड़के पर पड़ी जिसे उसने अपनी ईदी दी थी। लेकिन अब वह अकेला नहीं था, उसके साथ एक औरत भी थी। शायद उसकी मां। जैसे ही अयान पास पहुंचा, वह औरत दौड़कर उसके सामने आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू गम के नहीं, खुशी के थे। बेटा, तुमने आज मेरे बच्चे की ईद बना दी। अल्लाह तुम्हें बेइंतहा खुशियां दे, उसने अयान के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। अयान थोड़ा झेप गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह ने मुझे भी खुश कर दिया। अगर मैं खुद भूखा होता और किसी ने मुझे दिया होता तो मैं भी खुश होता। महिला की आंखों से आंसू गिरने लगे। बेटा, हम बहुत गरीब हैं। मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है और मैं लोगों के घरों में काम करके गुजारा करती हूँ। लेकिन तुम्हारी मदद ने आज हमें यह एहसास दिलाया कि अल्लाह हर जगह अपने नेक बंदों को भेजता है। इतने में अयान की अम्मी सायरा भी वहां आ गई। उन्होंने महिला को देखा और उनके हालात समझ गए। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, बहन, अगर तुम्हें काम की जरूरत है तो तुम हमारे घर काम कर सकती हो। हमें भी किसी की जरूरत थी। महिला ने चौंक कर देखा। सच, आप मुझे काम देंगी? सायरा ने प्यार से कहा। हाँ, और सिर्फ काम नहीं, तुम हमारे परिवार का हिस्सा भी बनोगी। ईद का असली मतलब यही है, एक दूसरे का सहारा बनना। महिला की आंखों से फिर आंसू बह निकले, लेकिन इस बार यह खुशी और राहत के आंसू थे। अयान देख रहा था कि कैसे एक छोटी सी भलाई की लहर पूरे समुंदर को बदल सकती है। उसकी एक छोटी सी मदद ने एक परिवार को राहत दी और शायद अब उनकी जिंदगी भी बदलने वाली थी। अल्लाह की नेमत बस यूं ही बरसती है, कभी कभी किसी मासूम के हाथों
तो कभी किसी नेक दिल इंसान के जरिए सायरा की बात सुनकर वह महिला सिसक पड़ी। इतने सालों बाद किसी ने उसे अपनापन दिया था। उसके चेहरे पर राहत की लकीरें उभर आईं। बहन, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। मुझे लगा था कि यह ईद भी यूं ही भूखे प्यासे कट जाएगी, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए फरिश्ता बना दिया। सायरा ने प्यार से उसका हाथ थाम लिया और कहा, ईद सिर्फ अपने लिए नहीं होती बहन, ये तो खुशियों को बांटने का दिन होता है। अय्यान ये सब देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट थी। वह खुशी जो किसी की मदद करके मिलती है। आज उसे एहसास हुआ कि असली ईदी पैसे नहीं, बल्कि वह खुशी है जो किसी की आंखों में उम्मीद बनकर चमक उठे। अम्मी, क्या हम इन्हें अपने साथ घर ले जा सकते हैं? अयान ने मासूमियत से पूछा। सायरा ने मुस्कुराकर उस महिला की ओर देखा और कहा, अगर बहन को कोई ऐतराज ना हो तो क्यों नहीं। महिला ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछे और धीरे से कहा, मैं आपके भरोसे को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। उस दिन अयान की ईद सच में मुकम्मल हो गई थी। जब वे घर पहुंचे तो घर का माहौल ही बदल गया। अयान की बहन जोया ने खुशी से महिला को गले लगा लिया। अब आप हमारी नई अम्मी जैसी होंगी। महिला की आंखों में फिर से आंसू छलक आए, लेकिन इस बार यह आंसू गम के नहीं, बेइंतहा खुशी के थे। सायरा ने ईद के लिए पकाई गई सेवियों का कटोरा महिला और उसके बेटे को दिया और कहा, लो बहन, ये मीठी ईद तुम्हारे लिए भी है। महिला ने कांपते हाथों से कटोरा थामा और पहली बार इतने सालों बाद ईद का असली स्वाद महसूस किया। आज न सिर्फ एक गरीब और बेसहारा औरत को सहारा मिला था, बल्कि अय्यान और उसका परिवार भी समझ चुका था कि ईद सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करके सच्ची खुशी पाने का नाम है। क्योंकि जब किसी की सुनी आंखों में रोशनी आ जाए, जब किसी के भूखे पेट को खाना मिल जाए, जब किसी के बेजान लबों पर मुस्कान लौट आए, तब समझो कि ईद वाकई मुबारक हो गई। अयान की ईद इस बार सबसे खास थी। वह अपनी ईदी किसी और को देकर भी सबसे ज्यादा अमीर महसूस कर रहा था। उसकी मां सायरा और बहन जोया ने उस बेसहारा महिला को अपनाकर सिर्फ उसकी मदद नहीं की थी, बल्कि उसकी जिंदगी को एक नई रोशनी भी दी थी। शाम को जब पूरा मोहल्ला ईद की रौनक में डूबा हुआ था, अयान अपने घर की छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि आज उसकी हर दुआ कबूल हो गई है। तभी उसकी अम्मी सायरा उसके पास आई और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। क्या सोच रहे हो मेरे बेटे? सायरा ने पूछा। अयान मुस्कुराया और बोला, अम्मी, मैंने सुना था कि अगर हम किसी की मदद करें तो अल्लाह हमें उसका इनाम देता है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा इनाम मुझे पहले ही मिल गया। सायरा ने हैरानी से पूछा, कैसा इनाम? अय्यान ने चमकती आंखों से जवाब दिया, अम्मी, जब मैंने उस भूखे बच्चे को अपनी ईद ही दी थी, तब उसकी आंखों में जो खुशी थी, वही मेरा सबसे बड़ा इनाम था। सायरा की आंखें भर आईं। उन्होंने अय्यान को गले से लगा लिया और बोली, बेटा, अगर दुनिया में हर इंसान तुम्हारी तरह सोचने लगे तो कोई भी गरीब और भूखा ना रहे। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब अय्यान ने दरवाजा खोला तो मोहल्ले के कुछ बड़े बुजुर्ग खड़े थे। वे अय्यान के इस नेक काम के बारे में सुन चुके थे। एक बुजुर्ग ने प्यार से अय्यान के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुमने जो किया वो हम बड़ों को भी सीखना चाहिए। अल्लाह तुम्हें बहुत बरकत और खुशियां दे। अय्यान झेम गया और बोला, चाचा जान, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस वही किया जो अल्लाह को पसंद है। सभी बुजुर्ग मुस्कुरा उठे। आज पहली बार सबको एहसास हुआ कि असली ईद वहीं होती है जब हम किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला सकें। अजान की आवाज गूंजने लगी। ईद की यह रात अपने अजीम तोहफों के साथ सबकी जिंदगी में एक नया पैगाम लेकर आई थी। दुआओं का इनाम सबसे बड़ा इनाम होता है। रात गहरी हो चुकी थी, मगर अय्यान की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपनी खाट पर लेटा छत की ओर देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी, वह खुशी जो किसी की मदद करने के बाद मिलती है। उसकी अम्मी की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। ईद का असली मतलब दूसरों की खुशी में अपनी खुशी तलाश करना है। अचानक हल्की सी आहट हुई। अयान ने देखा कि वह बेसहारा महिला, जिसे उन्होंने अपने घर पनाह दी थी, चुपके से अल्लाह के सामने सजदा कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वह दुआ मांग रही थी, ए अल्लाह, तूने मुझे नया सहारा दिया, तूने मेरी इज्जत को संभाल लिया, तूने मेरे बेटे को भूख से बचा लिया। मैं तेरा लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। तू इस घर को हमेशा सलामत रखना और इस नेक बच्चे को दुनिया की हर खुशी देना।
अयान का दिल भर आया। उसने महसूस किया कि अल्लाह ने उसे इस बार सबसे बड़ी ईदी दी थी, किसी की दुआएं। सुबह जब अयान उठा तो घर का माहौल बहुत खुशनुमा था। सायरा उस महिला के साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी और जोया उस महिला के बेटे के साथ खेल रही थी। सायरा ने मुस्कुराकर कहा, अयान, हमारी ईद सच में मुकम्मल हो गई। अल्लाह ने हमें एक नया परिवार दिया है। अयान ने उस महिला की ओर देखा जिसके चेहरे पर अब डर या गम की कोई लकीर नहीं थी, बल्कि एक नई उम्मीद थी। वह समझ चुका था कि असली ईदी सिर्फ पैसे या नए कपड़े नहीं होते, बल्कि वह दुआएं होती हैं जो किसी बेबस इंसान के दिल से निकलकर सीधे अल्लाह के दरबार में कबूल हो जाती हैं। आज उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मिल चुका था। अल्लाह की सबसे प्यारी ईद का तीसरा दिन था। लेकिन इस बार ईद की खुशियां सिर्फ अयान के घर तक सीमित नहीं थीं। अब मोहल्ले के और लोग भी इस नेक काम से प्रभावित होकर गरीबों की मदद करने लगे थे। हर कोई अपने अपने तरीके से जरूरतमंदों की मदद करने की कोशिश कर रहा था। किसी ने खाने के पैकेट बांटे तो किसी ने नए कपड़े दिए। सायरा का घर अब और भी रोशन हो चुका था। वह बेसहारा महिला अब इस घर का हिस्सा बन चुकी थी। उसका बेटा भी अब हंसने और खेलने लगा था। वह अब पहले की तरह सहमा सहमा नहीं रहता था। एक शाम जब अयान घर की छत पर बैठा था तो वह महिला उसके पास आई। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। बेटा, अल्लाह तुम्हें इस दुनिया की हर खुशी दे। अगर तुम और तुम्हारी अम्मी ना होते तो शायद मैं और मेरा बेटा इस दुनिया में जिंदा भी ना रहते। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर आप मुझे बेटा क्यों नहीं कहती? अगर अम्मी आपको अपनी बहन मान सकती हैं तो क्या मैं आपको अपनी दूसरी अम्मी नहीं कह सकता? ये सुनते ही वह महिला फूट फूट कर रो पड़ी। इतने सालों में उसने सिर्फ जिल्लत और तकलीफ सही थी, लेकिन आज उसे एक नया परिवार मिल गया था। सायरा भी छत पर आ गई और प्यार से उस महिला को गले लगा लिया। बहन, अब तुम अकेली नहीं हो। ये घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना हमारा। ईद तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी असली रौनक अब इस घर में बस गई थी। अयान ने अपनी अम्मी की तरफ देखा और बोला, अम्मी, क्या हम हर साल सबसे बड़ी ईदी मिली है दुआओं की खुशियों की और किसी की जिंदगी बदलने की। ईदी सायरा ने अयान को गले लगा लिया। बेटा, असली अमीरी पैसे से नहीं बल्कि दिल के बड़े होने से होती है। तूने मुझे इस बार सबसे अमीर बना दिया और इस तरह एक छोटी सी मदद ने कितनी ही औरतों की जिंदगी में रोशनी भर दी। अब हर कोई जान चुका था कि ईद सिर्फ एक दिन की नहीं होती, बल्कि जब भी हम किसी के लिए आसानियां पैदा करें, किसी की जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करें, वही असली ईद होती है। चांदनी रात थी, हल्की ठंडी हवा बह रही थी। घर की छत पर अयान बैठा था। उसकी आंखें आसमान की तरफ थीं। यह ईद उसकी जिंदगी की सबसे यादगार ईद बन गई थी। जो खुशी उसे नए कपड़े या मिठाइयां देने से नहीं मिली थी, वह किसी बेसहारा को सहारा देकर मिल गई थी। सायरा उसके पास आई और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। क्या सोच रहा है बेटा? अयान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अम्मी, मैंने सोचा था कि ईद सिर्फ अपने लिए खुशियां मनाने का नाम है, लेकिन अब समझ आया कि असली ईद तब होती है जब हम किसी और के लिए खुशी का कारण बनते हैं। सायरा की आंखों में गर्व झलकने लगा। बिल्कुल सही कहा बेटा, दूसरों के चेहरे पर हंसी लाने से बड़ी कोई इबादत नहीं। नीचे आंगन में सिलाई मशीन की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। वह महिला और मोहल्ले की दूसरी औरतें काम कर रही थीं, जो औरतें कभी दूसरों पर निर्भर थीं, अब खुद अपने पैरों पर खड़ी थीं। तभी वह महिला ऊपर आई, हाथ में एक छोटा सा रुमाल पकड़े हुए उसने अयान की ओर बढ़ाते हुए कहा, बेटा, यह मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। ये मेरी तरफ से तुम्हारी ईदी है। अयान ने रुमाल लिया और उसकी बारीक कढ़ाई को देखते हुए उसकी आंखें नम हो गईं। ये मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत ईद ही है। सायरा ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि दौलत सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि नेक दिल से बनती है। अब वह घर सिर्फ ईद के दिन नहीं बल्कि हर दिन खुशियों से भरा रहने लगा था। अयान ने चांद की ओर देखा और खुद से वादा किया कि हर ईद पर वह किसी जरूरतमंद की मदद करेगा, ताकि उसकी ईद सिर्फ एक दिन की ना रहे बल्कि हर दिन किसी की मुस्कान की वजह बने। यही थी असली ईद की सच्ची रौनक और यही थी वह खुशी जो हमेशा के लिए दिलों में बस गई। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।